वेलकम टू न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम CTET पेपर 2 का विश्लेषण जानने वाले हैं। जो पेपर सेकंड का सब्जेक्ट है वो है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक हम देखेंगे। ये जो सेट है एम सेट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टॉवर्ड्स पेरीफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डेनोट्स। तो ये जो केंद्र से बाहर तक का जो विकास है वो होता है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। तो आंसर नंबर 3 है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। एक सेलोफोमोडिस्टल डेवलपमेंट है वो जो सिर से पैर तक होता है। जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है डेवलपमेंट है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां सोशल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन वेयर। ये जो स्कूल है वो क्या है? स्कूल चिल्ड्रेंस ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशंस। आंसर नंबर 1, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, इफ़ यू जॉइन अ टीचर फर्टर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ अदर्स इन योर ग्रुप यू आर एक्सबेटिंग। जो ड्रेस है समूह के जैसे लोगों का जब आप परिधान करते हो तो आंसर नंबर 4 है कॉन्फॉर्मिटी मीन्स समूह की अनुरूपता। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के निम्नलिखित चरण में प्राप्त हो जाती है। जो इंग्लिश में द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है को किस स्टेज में आता है? इज अटेंडिंग ड्यूरिंग पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पियाजे ने 2-3 हमारे जो स्टेज दिए हैं। जो संवेदी गामक यानी कि सेंसर मोटर होते हैं 0 से 2 वर्ष तक, तो उस इसका आंसर है संवेदी गामक। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना फिल इन द ब्लैंक्स के तहत में बनाई जाती है। इन इंग्लिश, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फ्रॉम द प्रिजर्वेटिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। ये नहीं हो सकता। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम। जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम होता है वो जो होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है, यानी कि जो पर्सनैलिटी है डेवलपमेंट इसमें होता है। तो आंसर नंबर 2 इसका सही आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। जो शिक्षण प्रक्रिया है पूरी तरह से बालकों को केंद्रित रहकर ग्राहित की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू करते देते हैं। इन इंग्लिश, बिटवीन मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रेन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंस व्हाइल स्पीकिंग। कौन से एज में ये छोटे छोटे शब्द बोलते हैं? तो यहाँ पे जो महीना दिया है उन्होंने 1824 के महीने में, यानी कि 1.5 से 2 वर्ष के आयु तक। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धिलब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। इन इंग्लिश, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस और IQ वाज डेवलप्ड बाय। जो IQ की बुद्धि का सिद्धांत है ऑस्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, सृजनात्मकता को फिल इन द ब्लैंक्स की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। इन इंग्लिश, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। कौन से कॉन्सेप्ट पर है? जो क्रिएटिविटी है सृजनात्मकता है वो किससे आधारित है? फ्लूइड इंटेलिजेंस, द्रव बौद्धिकता, ये नहीं हो सकता। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, रवादार बौद्धिकता, ये भी नहीं हो सकता। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अविश्रुत
सोच इसको बोलते हैं, जो अलग अलग भाग सोच के एक एक भाग पर आना। और ये जो 4 नंबर का जो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी है, अलग अलग तरह से हम कर सकते हैं। तो आंसर नंबर 4 होगा। इधर है डाइवर्जेंट थिंकिंग, मीन्स विविध सोच, अपसारी सोच इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। इन इंग्लिश द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स रूल्स। जो लैंग्वेज के शास्त्र है यानी कि साइंस है, वो किससे संबंधित हो सकता है। फोनोलॉजिकल, जो लैंग्वेज होती है ध्वनि से संबंधित होते हैं। पहले जो बच्चा है वो सुनता है, बाद में बोलता है, बाद में पढ़ता है, बाद में लिखता है। LSRW जो स्किल है, तो इससे जो आंसर होगा 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 ध्वनि संबंधित। क्वेश्चन नंबर 10, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। इन इंग्लिश द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स एंड इन्फ्लुएंस बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। जो भाषा द्वारा सीखे होते हैं उसके जो पैटर्न्स है कौन से होते हैं, कल्चरल टेंडेंसी नहीं हो सकते। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, जो भाषा निर्धारित होती है इसके द्वारा ये गृहीत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो ये जो रवि का जो बर्ताव है वो कैसे है, तो इन इंग्लिश रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस, जो अप्लायंसेस है वो रिपेयर करता है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस है वो टेस्टिंग करता है। परिकल्पना अबाउट द कॉज ऑफ द मैलिफंक्शंस फंक्शंस बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस विथ द सिम्टम्स। उसको जो एक्सपीरियंस होता है इसके एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पर वो करता है। आंसर नंबर 4, ह्यूरिस्टिक मीन्स अनुमानी विधि का अनुमान लगाना। Number 12, Divya often divides the assigned job into small tasks which she can handle easily. जो दिव्या होती है अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वो उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, जो छोटे छोटे हिस्सों में करते हैं और अच्छी तरह से काम कर लेती है। तो आंसर नंबर 3 होगा सब गोल एनालिसिस। जो उपलक्ष्य होते हैं, गोल होते हैं, उसको विश्लेषण करता है, यानी कि जो विधि है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का वो उपयोग करती है। सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स। जो सोसाइटी डिटरमाइंस करती है कि जो रोल होता है मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। ये जो उदाहरण है ये स्टेरियोटाइप का उदाहरण देखने के लिए मिलता है। दिस स्टेटमेंट्स आर्टिकल्स। आंसर नंबर 4, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ये जो सिद्धांत है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेडिंग कोडिंग मार्किंग and credit accumulation system are some of the examples of grading coding। अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं। आंसर नंबर 4, स्कोरिंग प्रोसीड्यूर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट्स। आंसर नंबर 4, अधिगमकर्ताओं के उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। ये जो विधि है गणन विधि कहलाती है। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट्स हेल्प द टीचर्स टू। जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन होता है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। आंसर नंबर 2, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो इंक्लूसिव एजुकेशन में समावेशी शिक्षा होते हैं वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है। पहला है सोशल इक्विलिब्रियम, सामाजिक संतुलन, ये नहीं हो सकता। इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समता एंड समानता की अपॉर्चुनिटी, समता एवं समान अवसर प्रस्तापित करना या देना, इस पर निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 17, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन एनेक्टेड इन द ईयर। जो
RPWD एक्ट है वो कब निर्धारित किया गया है? आंसर नंबर 4 2016 में, यानी कि 2016 में। क्वेश्चन नंबर 18, चिल्ड्रन विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स। व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, आंसर नंबर 2, ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड। जो बच्चे होते हैं उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है उनके लिए अलग से शिक्षक या उनके ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। तो आंसर नंबर 2 होगा, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। जो शिक्षक होता है, शिक्षक को अनेक अनेक सिखाने की उपविधियाँ उनके पास होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 19, The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 ensure the right of the children with disabilities to free education from। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बाल बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। आंसर नंबर 1, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी जो आयु है निःशुल्क शिक्षण की ओर 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक है। जो साधारण बच्चे होते हैं उनकी जो आयु है निःशुल्क शिक्षण के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक दी। आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन accessible formats to the diverse learners limit implies। आंसर नंबर 4, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग इन हिंदी। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य फिल इन द ब्लैंक से है। आंसर नंबर 4, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज मीन्स ज्ञानात्मक क्षमता, एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइसिंग एक्सेट्रा। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना आदि में अंतर्निहित है। आंसर नंबर 2, संज्ञान बोध, मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 22, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग, मूर्त सोच। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स अमूर्त सोच, कॉन्क्रीट थिंकिंग मीन्स मूर्त सोच वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाई के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। आंसर नंबर 1, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस मीन्स 1, विभेदी अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 24, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज टेंडेड टू स्टेज ऑफ लर्निंग। जो स्टेज है लर्निंग की प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। आंसर नंबर 4 मीन्स जनरलाइजेशन में सामान्यकरण। जाजोंग believes that cognitions and emotions are। जो जजोंग है यह मानना था कि संज्ञान और भाव होते हैं। संज्ञान जो होता है और भाव होता है कैसा होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है यानी कि स्वतंत्र होता है। अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क, ही इज यूजिंग मेथड ऑफ टीचिंग इन हिंदी। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की फिल इन द ब्लैंक विधि का प्रयोग कर रहा है। आंसर नंबर 4, मॉडलिंग मीन्स प्रतिरूप।
क्वेश्चन नंबर 27, मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। आंसर नंबर 2 सतर्क। क्वेश्चन नंबर 28, एक समस्या सुधारक बच्चा फिल इन द ब्लैंक्स विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। आंसर नंबर 4 तार्किक। क्वेश्चन नंबर 29, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे आंसर नंबर कहा जाता है। आंसर नंबर 2 उपभोक्ता प्रकार का कार्य। इन इंग्लिश multisensory approach in teaching learning is the simultaneously use of visual, auditory, tactic and sense to enhance learning. Answer number 1 kinesthetic. इन हिंदी बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और फीलिंग संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। आंसर नंबर 1 गति बोधक। वैसे हमने जो CDP का पेपर 2 है, इसके क्वेश्चन आंसर 1 से 30 तक देखे। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।